हाय, इट्स मी निदा अगेन। तो आज मैं थोड़ा सा बैठी हुई सोच रही थी अलोन टाइम में। इस बात पे वीडियोस भी बनी हैं, आई मीन मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे 3 इडियट्स कह लें आप, जो थोड़ा सा टच करती है इस टॉपिक को। मगर एज अ पेरेंट और एज अ किड, मतलब जब आप माँ बाप बन जाते हो और आप माँ बाप भी बन चुके हो और आप क्या कहते हैं एक बच्चे की लाइफ भी गुजार चुके हो, तो उस उसमें मुझे लगता है इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि देखें अपने बच्चे से उसकी कि वो अपना बेस्ट करेगा, वो आपको वो रखनी चाहिए, आपको तवक्को रखनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है अपना, अब उसका अपना कितना बेस्ट है वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो उस बच्चे को पता है या फिर उसके माँ बाप को पता है, क्योंकि वो उसके साथ रहते हैं, तो वो या उसकी रिपोर्ट कार्ड या जो भी है, जो भी उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको पता होता है अच्छा ये ऐसे कर रहा है। अब इतने केसेस हैं इंडिया पाकिस्तान में जहाँ लोग बच्चे जो हैं क्या कहते हैं ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जितना भी अपनी जान लगा दें वो दे आर नॉट इनफ। और आईक्यू और ये जो सब होता है, ये इट्स नॉट लाइक ओके आप ट्रेन करते हो उस पर, आप अपना आईक्यू बेहतर कर सकते हो, मगर इट्स नॉट, आप ऐसे नहीं आए हो कि आप वरना तो फिर हर बच्चा फर्स्ट ही आ रहा होता ना। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बेहतर है, कोई बच्चा डांसिंग में बेहतर है, कोई बच्चा सिंगिंग में बेहतर है, कुछ बच्चा रिलीजन में बेहतर है, कोई बच्चा हिस्ट्री में बेहतर है। आपको देखना एज अ पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इतना पुश ना करें उस बच्चे को कि वो उल्टा एक जो अचीवमेंट है ना, वो उसके लिए ये ना मतलब वो उसके लिए ये नहीं रह जाएगी कि ओ मैंने ये अचीव करना है और देखो मैं कितना मतलब अपने ऊपर प्राउड फील करना ना कि देखो मैंने ये अचीव किया। उल्टा वो अचीवमेंट जो है ना, जो वो चाह भी रहा होगा कि यार मैं आज इस बार गोल्ड मेडलिस्ट आऊँगा, तो आप एज अ पेरेंट्स उसको अगर इसने उसमें डाल देंगे ना, आप इतना भी कह देंगे ना कि हाँ मुझे पता है तुम गोल्ड मेडलिस्ट ही चीज मतलब बन के आओगे, तो आप समझ नहीं रहे, मगर आप इनडायरेक्टली उस पर वो प्रेशर डाल रहे हैं, जहाँ वो शायद फोकस कर सकता था अपनी परफॉर्मेंस पे, वो करने के बजाय वो फोकस कर रहा है क्या कहते हैं कि ओ मैंने अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करना, उनको लेट डाउन नहीं करना। तो ये मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ कि मेरी अपनी बेटी के साथ भी मैं अपने बच्चे हैं तो मैं उनका भी देखती हूँ, कभी कभार मेरी बेटी अपने ग्रेड्स को मेरे ग्रेड्स से कंपेयर कर रही होती है कि मामा आपके तो इतने अच्छे उसमें आए थे और मेरे नहीं आ पा रहे। तो इट्स ओके, मतलब हर इंसान इंडिविजुअल इंसान होता है, वो काफ़ी चीज़ों में मुझसे बेहतर, मुझसे समझदार, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है वो, और छोटी है मेरी बेटी है 15 साल की है, मगर बहुत चीज़ें मैं ऐसे एडमायर करती हूँ। तो ये तो बस कागज़ पे लिखे हुए ग्रेड्स हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यू कैन ऑलवेज ट्राई टू गेट बेटर, यू नो, ट्राई योर बेस्ट, देन इफ़ इट डजेंट वर्क डोंट बीट अप योर सेल्फ ऑन इट। मतलब अगर आपको आपने मेरा ये होता है उससे क्वेश्चन अपनी बेटी से कि मुझे साफ साफ ये बताना सच्चाई से कि आपने अपना बेस्ट दिया था या नहीं, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया था तो फिर फॉल्ट आपकी है। अगर आप गेम्स में लगे हुए थे, आप दोस्तों में लगे हुए थे, जब आपको पता था कि आपका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आ रहा है और आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए थे, तो फिर मतलब गलती आपकी है। मगर जो आवर्स पढ़ने के रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी नहीं कि आप स्कूल से आके रात तक पढ़ रहे हो, मतलब जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है वो आप कर रहे हो और लेसन्स अटेंड कर रहे हो, टीचर को सुन रहे हो प्रॉपरली, टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहे हो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, भले स्कूल इसका क्लास से पहले या स्कूल के बाद। मैं कितनी बार आधे घंटे पहले चली जाती थी स्कूल, क्योंकि मुझे जो है क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आ रहे होते थे, उनको एग्ज़ाम में आना होता था, तो मेरा इस तरीके से अच्छा हो जाता था कि अगर एंड टाइम पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से पूछ लो। मगर मुझे पता है कि मेरी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लोगों की, पढ़ाई को लेके, ये लेके वो लेके, और कहीं ना कहीं मैं बर्न आउट ज़रूर हुई, क्योंकि
ये नहीं था कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा या अगर मैंने ग्रेड्स कम लाई या कुछ ऐसा 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 कुछ भी नहीं था। और ग्रेड्स भी जब मैंने अच्छे लाने शुरू किए तभी उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट करना शुरू किया कि अच्छा ये आगे भी ग्रेड्स अच्छे ही लाएगी। मगर वो इशू क्या हुआ, वो वही बात है कि वो मेरे लिए एक ऐसा स्ट्रेस मोमेंट बन गया ना कि मैं ला तो रही थी ग्रेड्स, मगर उन ग्रेड्स को लाने के लिए मुझे आई यूज़ टू हैव नाइटमेयर्स, मैं सो नहीं पाती थी, उल्टियाँ करती थी रिज़ल्ट मिलने से पहले, खाना नहीं खाया जाता था, बहुत मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, बहुत वेट लॉस हुआ ये सब। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आप जो है ना अपने बच्चे को हमेशा कोशिश क्या करो कि ये मतलब जो आपने अपना बेस्ट किया ना, दैट इज़ गुड इनफ। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, आप ये बोल सकते हो कि आप ट्राई नेक्स्ट टाइम, try harder next time. But it's totally okay if you don't get 100 out of 100 in maths, because maths maybe is not your thing. Your thing might be English, or your thing might be literature. I don't know. So having A grade on every single subject to actually, अगर ये बैठ के इंसान माँ बाप जो है वो कर रहे हैं कि यार ए ग्रेड इसमें भी आए, ग्रेड इसमें भी आए, ग्रेड, तो थोड़ा सा यार जुल्म हो जाता है। आप ज़रूर बच्चा ए ग्रेड लाए, आप ज़रूर उसको क्या कहते हैं पुश करें, मगर पुश इस तरीके से करें कि उसको फील ना हो, आप उसको ये ना हो कि अगर मैंने नहीं ए लाया तो फिर तो मेरे माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, मैं उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो बस थोड़ी सी सिंपल सी थी, मगर आई होप यू लाइक इट। और आपके जो बच्चे हैं प्लीज़ 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 जो भी मेरी ये लैंग्वेज समझता है, आप अपने बच्चों का ना हुनर उनमें ढूंढिए। उनको ऐसा ना कहें कि आपको हर चीज़ में हुनरबाज होना चाहिए, आप वो उस चीज़ को उनकी सपोर्ट करें जिसमें वो अच्छे हैं या जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो चाह रहे हैं लर्न करना। ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट में पास होना एक अलग बात होती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फेल हो जाओ क्लास में, ये हो जाओ वो हो जाओ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बहुत ही अनरियलिस्टिक क्या कहते हैं हम लोग कर देते हैं कभी कभी कि हमें ए ग्रेड 100 में से 100, ए ग्रेड हर सब्जेक्ट में। ऐसा हर कोई बच्चा नहीं कर सकता, और जो बच्चा नहीं कर सकता उसको हम और कमतर दिखाते हैं, उसको ये याद दिला के कि बेटा उसका फ़लाना बेटा तो ये लाया था, फ़लाना बेटा ये लाया था, या मैंने तो सोचा था ये कि अब इसलिए पढ़ा रही मैं तुम्हें कि तुम ये ग्रेड्स लेके आओ। ऐसी बहुत सारी बातें जो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कोई इंसान सोप ओपरा देखा, कोई ड्रामा देख रहे हैं बैठा हुआ, मगर ये रियल लाइफ में भी हो रही है। एंड आई गेस मूवी इसलिए बनी थी कि ये रियल लाइफ में बहुत हो रही है, और आई नो कि केसेस बहुत आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, जहाँ बच्चा जान ही दे देता है, मतलब कि वो सक्सेस पाना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को फेस ही नहीं कर सकता कि अगर वो फेल हो गया हो या कम ग्रेड्स ले आए हो, जो बिल्कुल ही पागलपना है। आप अपने औलाद को बेहतर है कि वो मर जाए, उससे बेहतर है आप उसके कोई और उसका हुनर हो उसमें उसका साथ दो, वहाँ पे वो सक्सीड करेगा, आप भी सक्सीड करोगे, आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा, आप दुनिया से छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत चीज़ें हैं। तो आप अगर कुछ समझ में आया हो इस टॉपिक से तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आई नो ये बात सबको ही मालूम है, मगर कभी कभी जब कोई बैठ के बोल रहा होता है ना और आप सुन रहे होते तो फिर उसमें ज़्यादा ही इंसान को फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा ही एहसास होता है। तो ये थी थोड़ी सी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, एंड आई होप यू ऑल बेस्ट, और आपसे मिलते हैं अगले टाइम।